सिटी नेवर स्लीप्स, लेकिन सब कुछ बंद था, बॉलीवुड बंद था। कैसा गुजरा आपका कैसे आपने वक्त गुजारा? मेरे लिए ऑनेस्टली इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हम इस सिचुएशन में थे जहाँ पर मैं अकेली नहीं थी, पूरा वर्ल्ड बहुत ही सहमा हुआ था, डरा हुआ था। तो मैं अकेली ही नहीं थी जो सफ़र कर रही थी इस चीज़ से, पूरा वर्ल्ड ही जहाँ रुक चुका है वहाँ पे वी कुडंट डू एनीथिंग, है ना। ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में सब लोग एक साथ आएंगे और सब एक साथ उन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो इंस्ट्रक्शंस हमारी गवर्नमेंट उस वक्त दे रही थी। उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। सो हर चीज़ में एन्जॉयमेंट ढूंढना ज़रूरी है। उस टाइम पे कोरोना टाइम जब वो चल रहा था, अभी भी हम उस सिचुएशन से निकले नहीं हैं, अभी भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, जो भी है सिचुएशन अभी भी वैसी है। बट उससे यू नो वी ऑल हैव टू स्टे टुगेदर एंड वी हैव टू फाइट दिस टुगेदर। तो वो टाइम निकला है, अच्छे से निकाला है, एंजॉय करके निकाला है। वेयर आई वॉज मेकिंग माई वीडियोज़, घर के काम कर रही थी, बर्तन धो रही थी, सारा कुछ यू नो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको? यू नो द मोमेंट आई सॉ यू, बहुत फिट नजर आ रही हैं जी। क्या यूटिलाइज किया लॉकडाउन के इस पीरियड को, या खाना कम कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वही खा रही हूँ जो मैं हमेशा से खाती आई हूँ। मैं फिट कोरोना से पहले ही हो चुकी थी, ये पैंडेमिक से पहले ही फिट हो चुकी थी। व्हेन आई वाज इन MSK तभी भी मुझे सब पूछते थे इस बारे में कि यू नो वेट कम कर लिया है, कैसे किया है, काफ़ी लोग पूछने लग गए थे। तो फिट तो मैं पहले से ही हो चुकी थी। आज फिल्म का शूट है और मैं आई हैव सीन योर फादर, आई हैव सीन अनूप जी, जो सबसे यंगस्टर जो लोग हैं मौजूद हैं जो हमसे भी ज्यादा यंग है और हमसे ज्यादा फिट है और यू नो एनर्जी उनमें सबसे ज्यादा है। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या राज है कि उम्र के इस पड़ाव में इतने यंग होने, इतना जवान होने के बावजूद एक लॉकडाउन जैसा पीरियड निकाल के दो शख्स, मैं आपके फादर की बात कर रहा हूँ, अनूप जी की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, दोनों सुपर एक्टिव हैं। ये शॉट लगाना है, ट्रॉली राउंड ट्रॉली जी, यहाँ से एंट्री होगी, अनूप जी भी सुपर एक्टिव है। हाँ जी। उन दोनों का क्या फिटनेस मंत्र है? सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? उम्र नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। एवरीथिंग इज़ हियर इन योर हेड। आपका दिमाग अगर आपको जवान अगर है ना, तो आप में कितनी भी एनर्जी हो सकती है, आप कितनी भी एनर्जी के साथ काम कर सकते हो। और अगर कोई इंसान मतलब 18-20 साल का है और वो इतना सुस्त है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता, तो फिर तो वो वैसे ही ढीला ही पड़ जाएगा। और मेरे पापा और अनूप जी मतलब इतने यू नो एनर्जी भरी हुई है उनमें कि मतलब उनको देख के मुझे जोश आने लग जाता है। एंड दे बीन वर्किंग वेरी हार्ड। अनूप जी इतना मतलब ही इज पुटिंग इन यू नो लॉट ऑफ एफर्ट्स इस मूवी में, बहुत कर रहे हैं वो। आज के गाने के बारे में जानना चाहूँगा, क्या गाना पिक्चराइज कर रहे हैं? और क्योंकि बीच में वक्फा पड़ गया, गैप आ गया। हाँ जी। फिल्म के बारे में, फिल्म का नाम हम सबको पता है कि फिर भी एक बार आपकी जुबान नहीं जानना। तो मूवी का नाम है वो मेरी स्टूडेंट है। हुआ ये कि बहुत सारे लोग बातें करने लग गए मेरे अनूप जी के बारे में कि क्या हो रहा है, यू नो क्या चक्कर चल रहा है, कि गुरु शिष्य है, क्या हो रहा है। तो अब उनको जवाब देने के लिए हमने सोचा कि चलो यार अब मूवी के थ्रू ही बताया जाए कि हमारा रिलेशनशिप एक्चुअली है क्या। एंड टुडे वी आर शूटिंग अ रोमांटिक सॉन्ग जहाँ पे अनूप जी हैं और मैं हूँ ऑफ कोर्स, और हमारे जो साथ में एक्टर हैं विनय डुंगनपुर, वो भी हैं साथ में। सो वी ऑल आर शूटिंग हियर और बहुत ही मज़ा आ रहा है। इट्स अ वेरी रोमांटिक नंबर जो मैंने गाया हुआ है और आज मेरी आवाज़ में शूट हो रहा है। ये कितना दिलचस्प हो रहा है कि क्या किस तरह का गाना है ये? जब मैं गाने की बात कर रहा हूँ, क्या ये बताया जा रहा है ये अनूप जलोटा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना है या हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना है? ये इतनी डिटेल में आपको नहीं दूंगी। इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, मैंने आपको सिर्फ इतना ही बता दिया है। अब इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है और रोमांस हो किसके साथ रहा है। तो ये सब थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्या आप मानती हैं कि योर फिल्म इज मोर अबाउट स्पेकुलेशन? बिग बॉस के दौरान भी यही स्पेकुलेशन था, अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अनूप जी केम आउट एंड ही गिव अ क्लैरिफिकेशन, देन योर फादर केम इन द पिक्चर, ही गिव अ क्लैरिफिकेशन। क्या फिल्म के इर्द-गिर्द वो माहौल बना जा रहा है कि लोग अंदाजे लगाते रहे, जिज्ञासा बढ़ती रहे? देखिए क्या माहौल बन रहा है, क्या जिज्ञासा बन रही है, मुझे ये नहीं पता। स्पेकुलेशंस की अगर हम बात ना करें, सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कंप्लीटली उसी के ऊपर है। अब ये नहीं है कि मैं और अनूप जी मतलब क्या रिलेशन है, फिर बिग बॉस में गए, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। एक बेसिक हमने जो स्टोरी लाइन पकड़ के उस पर एक कॉमेडी मूवी बनाई है, जिसकी यू नो जो स्टोरी लाइन है बेसिक, वो मेरे और अनूप जी की लाइफ के ऊपर है ऑब्वियसली। और अब वो रिलेशनशिप क्या है और कैसा है, सब कुछ उसी स्टोरी लाइन पर है, लेकिन ऑब्वियसली इन अ कॉमेडी वे। कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई सीरियस बात हो रही है और यू नो ड्रामा हो रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही फनी फिल्म है और लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं इसे।
अनूप जी ने मेरे को इंटरव्यू के दौरान पूरी फिल्म ही बता दी। ही सेड कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू ही सेड कि वो जैसा बिग बॉस में स्पेकुलेशन था वैसा मैंने आपके आगे बाहर बताया, वैसे फिल्म के अंदर है, वो मेरी शिष्य है, वो संगीत सीखती है एंड मैं उसकी अच्छा लड़का है कि शादी करा देता हूं। अरे बाप रे, नहीं अनूप जी आपने सब कुछ बता दिया तो फिर ऑडियंस आएगी। पर आप अनूप जी पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कहानी कुछ और भी हो। अनूप जी को आपने देखा है, सबने देखा हुआ है बिग बॉस में, अनूप जी भी कमाल है वैसे, तो आप उन पे ज्यादा, मैं जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, ज्यादा भरोसा ना करें अनूप जी की इस बात पर, वेट करें। की चटनी है, मसाले हैं, उसके लिए बस वो ही तो एकदम करेक्ट अमाउंट के मसाले जो है वो आपको तभी पता चलेंगे ना जब आप देखेंगे। अनु सर, आज जानना चाहूंगा आज क्या शूट चल रहा है, मड में आप मौजूद हैं। बहुत मज़ेदार शूट चल रहा है। इस फिल्म के आखिरी 3 दिन हैं, 3 दिन की शूटिंग होगी और ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। फिल्म का नाम है वो मेरी स्टूडेंट है। मैं और जसलीन मथारू, जसलीन के पिताजी इस फिल्म को बना रहे हैं और बहुत मज़ेदार स्टोरी है, बहुत बढ़िया गाने हैं और इसमें मैंने एक रैप सॉन्ग भी गाया है। बाकी जो गाता हूँ वो सब तो है ही है, लेकिन रैप सॉन्ग तो वो एक इंटरेस्टिंग काम है। तो मुझे लगता है कि लोग मुझे और जसलीन को बिग बॉस में देख के बड़े प्रसन्न हुए थे। किसी ने टमाटर फेंके, किसी ने फूल फेंके, सब कुछ था, लेकिन मज़ा तो लोगों ने उसका बहुत लिया, इसीलिए उसकी TRP नंबर 1 थी उन दिनों। और अब आप जब उसको थिएटर पे देखेंगे एक नई स्टोरी के साथ तो आपको और मज़ा आएगा, यही कोशिश है। क्या वही एंगल रखा जाएगा जब हम बिग बॉस की बात करते हैं या जसलीन की बात करते हैं या आपकी बात करते हैं? स्पेकुलेशन का बहुत ज़बरदस्त दौर था, वो क्या है, कैसे है, क्या रिलेशन है, क्या गुरु शिष्य है, क्या, लेकिन आपने अल्पविराम लगाया जब आप बाहर निकलते हैं। आपने बताया कि भाई मेरे दोस्त की, मित्र की बच्ची है, मेरे लिए बच्ची है। लेकिन स्पेकुलेशन का दौर बहुत रहा। इस फिल्म की जब मैं बात करता हूँ तो ऐसा क्या जो आपकी मार्केटिंग टीम है, जो PR मशीन है, वो क्या क्रिएट करने वाली है कि वो जिज्ञासा बनी रहे? देखिए, सच तो ये है कि मेरा और जसलीन का एक चर्चित विषय बन गया था, जबकि कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। लेकिन इस फिल्म में भी कुछ नहीं है। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि वो मुझसे गाना सीखने आती है, मैं उसको गाना सिखाता हूँ और उसके बाद एक अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करा देता हूँ। ऐसा ही सही जीवन में भी है, वही इसमें भी है, लेकिन थोड़ी चटनी वटनी डाली है बीच में, मज़ा आएगा आपको। इंटरेस्टिंग तो बनाना पड़ता है ना, तो देखिएगा, इसको मज़ा लीजिएगा। ओके, देखिए एक दौर चल रहा है अभी, जब मैं OTT प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, OTT प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, बड़े बड़े दिग्गज एक्सेल फिल्म्स, फरहान अख्तर और ये वो जितने बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं सब OTT में कूद चुके हैं और रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। बॉबी देओल की भी आश्रम देख लीजिए आप। क्या अभी भी आप, क्योंकि कोरोना कोविड आई अंडरस्टैंड, क्या अभी भी आप थिएटर रिलीज पे जाएंगे या OTT प्लेटफॉर्म पे उतारेंगे? थिएटर रिलीज 50% अलाउ किया है, 30% पे थिएटर का खर्चा निकला था, उसमें फिर भी 20% प्रोड्यूसर को आएगा। तो अगर 50% पे भी थिएटर सही तरीके से चलते हैं और लोग आते हैं तो बुरा नहीं है। हम चाहेंगे कि थिएटर में भी आए फिल्म, और OTT पे तो आई जाती है, बाद में चली जाती है, डिजिटल राइट्स तो बेच दी जाते हैं बाद में, लेकिन हम चाहेंगे थिएटर पे भी आए। मज़ा अलग है, वो बड़े स्क्रीन पर देखने का मज़ा अलग है। एक मिनट कट करना। शायद अब एक पहले वाइज शख्स होंगे जो अपनी पूरी फिल्म की स्टोरी बता देते हैं ऑन कैमरा रोई मीडिया को कि फिल्म की कहानी ये है कि जसलीन आपके स्टूडेंट हैं, आप उन्हें संगीत सिखाते हैं और फिर एक अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करते हैं। तो वो क्या चीज़ होगी जब आप कहानी बता देते हैं, ऑडियंस को क्या बांधे रखेगा? उन जितने भी ड्यूरेशन की वो फिल्म बनेगी, फिर ऑडियंस को क्या बांधे रखेगा कि वो जाएगी नहीं, क्योंकि कहानी तो बता दी। मैंने बीच में वो चटनी की भी बात की है, वो चटनी तो खुल के नहीं बताई आपको, तो वो अचार चटनी जो है मज़ा तो उसका ये आएगा ना, वो उसको देखने जाएंगे लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि थ्रू आउट जब तक आप उसकी शादी नहीं कराते हैं, एंड में जाके क्लाइमैक्स तब तक लोग इसी जिज्ञासा में रहेंगे कि अब क्या। हाँ बिल्कुल है, अब क्या बहुत है उसमें। Do you think, मतलब it means you are saying the USP of the film is the curiosity break behind their? इतने ट्विस्ट हैं कि कमाल हो जाएगा, इतने ट्विस्ट हैं। मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि इस फिल्म की स्टोरी में इतने ट्विस्ट हैं, मज़ा आ रहा था।
और लोगों को भी मज़ा आएगा। कब रिलीज हो रही है कुछ सर बता दें। ये फिल्म अब इस महीने में शूटिंग पूरी हो रही है, तो 2 महीने और दे दीजिए, अर्ली नेक्स्ट ईयर। क्या किसे आप अपना फिटनेस आइडल मानते हैं? इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, सदी के माना कि सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, आप खुद बहुत फिट रहते हैं, और मेरे ख्याल अक्षय और जितने भी बड़े स्टार हैं, उसके बाद एक अनूप जलोटा होंगे जो शूट करना चालू कर दिया जिन्होंने। देखिए अक्षय वगैरह ये लोग तो हमारे फिटनेस के मामले में हमारे जूनियर हैं, क्योंकि मैंने 10 साल की उम्र से योगाश्रम जाना शुरू कर दिया था लखनऊ में। 10 साल की आयु से मैं कुंजल, शंख प्रक्षालन, जल नीति, रबर नीति, ये योगा वो होगा सब करता रहा हूँ। और बाबा रामदेव हमारे मित्र हैं, हमने उनको बताया कि आप तो अभी आए हैं, हम तो कितने साल से कर रहे हैं, उनको भी पता है, हमारे मित्र हैं वो। तो योग विद्या जो है, ये जो योगासन है, इससे बड़ी फिटनेस का कोई तरीका नहीं है। उसका कारण क्या है बताता हूँ। बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों को हेल्दी बनाना होता है। अगर आप जिम जाएंगे तो डोले शोले बनते हैं और कुछ नहीं होता। आप जिम से बाहर आके किसी की पिटाई कर सकते हैं, आपका माइंड संतुलित नहीं होगा वहाँ, आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी, क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं करते हैं। मेडिटेशन करेंगे, आत्मा प्रसन्न होगी, आपका माइंड संतुलित होगा। प्राणायाम करेंगे, आपकी ईश्वर आपके अंदर जो है वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्राणायाम जो है, हम कहते हैं ना, हृदय बना लो भक्तो गोकुल धाम रे, आके बसेंगे उसमें राधे श्याम रे। आप शरीर को इतना सुंदर बना लीजिए। आपको पता है कि आपका आखिरी सांस तक आपका साथी कौन है जीवन में? माँ बाप भाई बहन सब चले जाने वाले हैं, आखिरी सांस तक आपका साथी आपका शरीर, लास्ट ब्रेथ तक। तो जो इतना दूर का साथी है आपका, आप उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। आप क्या क्या सुबह से रात तक खाते रहते हैं, वो आपके शरीर को पसंद नहीं है, आप क्यों उसको खिला रहे हैं? बॉडी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, और आप अपने फ्रेंड को वो सब चीज़ें खिला रहे हैं जो उसको पसंद नहीं है, क्योंकि वो बेचारा कुछ कह नहीं सकता। आप उसका मुंह खोलते हैं, उसमें डाल देते हैं। वाई यू आर टॉर्चरिंग योर ओन बॉडी, योर फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड। तो शरीर को वो खिलाइए जो शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि शरीर ही आप हैं और शरीर ही आपका अंतिम सांस तक का मित्र है। आखिरी सवाल, कौन किसे आप मानते हैं कि ये फिटनेस आइडियल होना चाहिए इंडस्ट्री में? मेरे पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, अब वो नहीं रहे, 85 साल की आयु में वो चले गए थे, लेकिन उनकी फिटनेस का कमाल था कि 85 की एज तक वो अपने कॉन्सर्ट्स कर रहे थे, वो लोगों को सिखा रहे थे और हम लोगों को भी सिखाते थे, खाते पीते मौज करते थे। ये होती है फिटनेस। थैंक यू सो मच।